वफाकी हुकूमत ने गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा को ओहदे से हटा दिया। काबीना डिवीजन का नोटिफिकेशन जारी। नए गवर्नर की तैनाती तक स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही कायम मकाम गवर्नर के फराइज सर अंजाम देंगे। उमर सरफराज चीमा को बतौर गवर्नर पंजाब दी जाने वाली सिक्योरिटी वापस ले ली गई। गवर्नर हाउस के बाहर भारी नफरी तैनात। हुकूमती जराये के मुताबिक डी नोटिफाई होने के बाद अगर उमर सरफराज चीमा गवर्नर हाउस आए तो उन्हें अंदर दाखिल नहीं होने दिया जाएगा। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने गवर्नर को हटाने की समरी मुस्तरद की थी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का सुप्रीम कोर्ट से पंजाब में आइन और कानून की खुली तौहीन के फौरी नोटिस लेने का मुतालबा। कहा, इम्पोर्टेड हुकूमत ने पंजाब में संगीन नौयत का आइनी बहरान पैदा कर दिया। इम्पोर्टेड कठपुतलियां पंजाब में आइनी अनारकी फसाद को हवा दे रही हैं। पहले घोस्ट इंतखाब के जरिए एक मुजरिम को वजीर आला बना दिया गया। अब तमाम दस्तूरी तकाजे बालाए ताक रखते हुए सदर के मनसब की तौहीन की गई। पंजाब में जमीर फरोशों का मामला भी बिला ताखीर अंजाम तक पहुंचाया जाए। बरतरफ गवर्नर पंजाब की कानूनी माहिरीन के साथ बैठक। आइंदा के लाहे अमल पर मुशावरत की गई। कहा, इमरान खान का सिपाही हूँ, डट कर मुकाबला करूंगा। गवर्नर हाउस आने या ना आने का फैसला वकला से मुशावरत के बाद करूंगा। तहरीक इंसाफ लॉयर्स विंग का चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से सुमोटो लेने का मुतालिबा। अटॉर्नी जनरल इश्तर औसाफ ने कहा, आईनी ओहदों पर जबरदस्ती बैठना गैर अखलाकी है। आइन और कानून इस बात की इजाजत नहीं देता। आईनी ओहदे इज्जत और एहतराम के होते हैं। दिल को भी यही कहना चाहिए कि आप एतबार खो बैठे हैं तो ओहदा छोड़ दें। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब के मुनर्रिफ अराकीन असम्बली की रुकनियत मुअत्तल करने के लिए तहरीक इंसाफ की इस्तदा मुस्तरद कर दी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने रिमार्क्स दिए कि ऊंचा बोलकर तारीख नहीं बदली जा सकती। इलेक्शन कमीशन ने 13 मई को दलाइल देने का हुक्म दिया। रुकने कौमी असम्बली नूर आलम खान के वकील ने रेफरेंस को बेबुनियाद करार दिया। PTI के वकील फैसल चौधरी ने कहा, मुनहरिफ अराकीन को शो कॉज देकर जवाब का भरपूर मौका दिया गया। एडवोकेट जनरल पंजाब अहमद ओवैस को हटाने की समरी मंजूर। वजीर आला हमजा शहबाज ने एडवोकेट जनरल को हटाने की समरी की मंजूरी दे दी। गवर्नर पंजाब को वजीर आला की एडवाइस भिजवा दी गई। PTI आज जहलम में मैदान सजाएगी। पंडाल में तैयारियां जारी। इमरान खान की कारकुनों से जलसे में भरपूर शिरकत की अपील। चेयरमैन तहरीक इंसाफ का आज जहलम जलसे में वजीर आजम शहबाज शरीफ को जवाब देने का ऐलान। कहा, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ असल मीर जाफर और मीर सादिक हैं। बड़ा भाई लंदन में बैठकर फौज को बुरा भला कहता रहा, यहाँ मुल्क में था तो चूं चूं करता था। अदलिया हो या फौज, हमें इदारों की अहमियत का अंदाजा है। कभी अपने इदारों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, इमरान खान अब ना खेलेंगे ना खेलने देंगे पर अमल कर रहे हैं। रोका ना गया तो पाकिस्तान शाम और लीबिया की तरह बन जाएगा। आइन और कानून के मुताबिक इसको रोकना होगा। इमरान नियाजी ने सिराजुद्दौला और मीर जाफर की मिसाल देकर बुरी हरकत की। इदारे के बारे में जहर उगल कर साजिश की गई। लाडले की हिमायत का 20% भी हमें मिलता तो मुल्क जहाज की तरह ऊपर जाता। मुल्क को जाली FIRs और राना सनाउल्लाह की धमकियों पर चलाने की कोशिश हो रही है। फवाद चौधरी ने का इल्जाम। कहा, पाकिस्तान पर जोकरों का टोला मुसल्लत कर दिया गया। सोचने वाले सोचे, क्या ये बौने मुल्क का चेहरा है? मुआशी टीम का प्लान 7 पर्दों में छुपा है। सरमायाकार सरमाया निकाल रहे हैं। नई सरमायाकारी तकरीबन रुक चुकी है। शहबाज गिल ने कहा, नून लीग की कोशिश है सियासी लड़ाई को इदारों के पीछे छुपकर लड़ा जाए। मकसद इदारों को एक फरीक बनाकर सियासी फायदा हासिल करना है। सरबरा अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद ने कहा, नैब ज़दा हुक्मरान बन गए। मीर जाफर और मीर सादिक को सवालिया निशान बना दिया गया। डॉलर आसमान पर चला गया और फॉरेन रिजर्व आधे रह गए। घर से निकालकर जान से मारने की धमकियां दी गई। उन्होंने अपने समेत किसी पर पर्दे जुर्म नहीं लगाने दी। नैब को खत्म करने और हिंदुस्तान से नए ताल्लुकात बनाने का फैसला किया गया। इलेक्शन से राह फरार इख्तियार की गई। ये है शहबाज शरीफ की 1 माह की कारकर्दगी।
वफाकी वजीर खुर्शीद शाह ने कहा, इमरान खान के इल्जामात में कोई सदाकत नहीं। गुज़श्ता हुकूमत ने 4 साल में मुल्क को दलदल में धकेल दिया। सियासी लोग इदारों पर हमले नहीं करते, ये किसी और तरीके से इक़्तिदार में आए थे। सियासी जिद्दोजहद है और ये शॉर्टकट के आदी हैं, लेकिन कुछ नहीं होगा। ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट के बढ़ते केसेस। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने NCOC की दोबारा बहाली की हिदायत कर दी। वजारत कौमी सेहत से मौजूदा सूरत हाल के मुताबिक रिपोर्ट तलब। डॉलर की कदर में मुसलसल इजाफा। इंटरबैंक में डॉलर 67 पैसे महंगा होने के बाद 188 रुपए 20 पैसे का हो गया। सिंध में पानी का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। काश्तकार सरापा एहतजाज। वफाकी वजीर आबी वसाइल खुर्शीद शाह की रिहाइशगाह के सामने मुजाहरा किया गया। किसानों ने वफाकी और सूबाई हुकूमतों को पानी की किल्लत का जिम्मेदार करार दिया। कहा, सिंध में पानी न मिलने के बायस जमीनें बंजर हो रही हैं। हुकूमत मसले को हल करने के बजाय सिर्फ बयानबाजी में मसरूफ है। खबरदार, कराची और लाहौर में हीट वेव का खदशा। सिंध के मुख्तलिफ अजला में कल से हीट वेव की पेश गोई। वफाकी वजीर शहरी रहमान ने लाहौर में हीट वेव का खदशा जाहिर कर दिया। मुल्क के मैदानी इलाके भी शदीद गर्मी की लपेट में। ओन चौधरी को वजीर आजम का मुशीर बराए सयाहत खेल तैनात कर दिया गया। वजीर आजम की एडवाइस पर सदर ने मंजूरी दी। ओन चौधरी का ओहदा वफाकी वजीर के बराबर होगा। ओन चौधरी का ताल्लुक जहांगीर तरीन ग्रुप से है। वफाकी वजीर जावेद लतीफ ने कहा, इमरान खान ने 4 साल कौम को महंगाई की चक्की में पेसा। आवाम झोलियां उठाकर इमरान खान को बद्दुआ दे रहे हैं। इमरान खान दौर में सिर्फ बैनुल अक़वामी इदारों को एटमी प्रोग्राम तक रसाई देना बाकी रह गया था। PTI को हुकूमत से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का मुतालबा। शहबाज गिल ने कहा, कोरोना और आलमी के साथ बाजारी के बावजूद साबिक दौर में पेट्रोल पर बड़ा रिलीफ फराहम किया। इमरान खान ने रिकॉर्ड खसारे और कम तरीन ज़र मुबादला के बावजूद आवाम को रिलीफ दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत सियासी कमेटी का इजलास। मुल्क की सियासी सूरत हाल और गवर्नर पंजाब के मामले पर मुशावरत की गई। वफाकी काबीना का इजलास कुछ देर बाद होगा। चेयरमैन वाबडा के इस्तीफे की मंजूरी समेत 9 निकाती एजेंडे पर गौर होगा। DGIB की तैनाती भी काबीना एजेंडे का हिस्सा। रहनुमा तहरीक इंसाफ असद उमर ने कहा, पंजाब में दस्तूर की ताज़ीम के बजाय इसे तख्ता मश्क बना दिया गया। पिछले चंद हफ्तों के वाकयात पंजाब की सियासी और पार्लिमानी तारीख के स्याह तरीन अयाम थे। उमर चीमा को खिराज तहसीन कहा, गवर्नर पंजाब ने दबाव के बावजूद गैर आईनी को आईनी मानने से इनकार कर दिया। कौमी बचत स्कीमों पर मुनाफे की शरह में इजाफा। वजारत खजाना के नोटिफिकेशन के मुताबिक शरह मुनाफा को 8.25 से बढ़ाकर 10.75 कर दिया गया। इत्तलाक आज से हो गया। कायम मकाम चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मलिक शहजाद अहमद ने ओहदे का हलफ उठा लिया। जस्टिस शुजात अली खान ने कायम मकाम चीफ जस्टिस से हलफ लिया। चीफ जस्टिस अमीर भट्टी गैर मुल्की दौरे पर हैं। साबिक डायरेक्टर FIA डॉक्टर रिजवान की नमाज जनाजा लाहौर में अदा। मौलाना तारिक जमील ने डॉक्टर रिजवान की नमाज जनाजा पढ़ाई। डॉक्टर रिजवान गुज़श्ता रोज दिल का दौरा पड़ने के बायस जाँ बहक हुए थे। श्रीलंका में मुआशी बहरान, पुरतशद्दुद मुजाहिरे, रुकने पार्लियामेंट समेत 5 अफराद हलाक, 150 से जायद अफराद जख्मी हो गए। अवाम ने मुस्ताफी वजीर आजम महिंद्रा राजापक्से का आबाई घर जला डाला। पार्लियामान के कई अराकीन के घरों को भी आग लगा दी। हुकूमती और अपोजिशन कारकुनों के एक दूसरे पर हमले। लाहौर, मुल्तान, रावलपिंडी समेत पंजाब भर में मैट्रिक इम्तिहानात शुरू हो गए। लाहौर में 2,50,000 से ज्यादा तलबा इम्तिहानात देंगे। जिला इंतजामिया की इम्तिहानी मराकज की हुदूद में जरूरी इक़दाम करने की हिदायत। पाकिस्तान की अफगानिस्तान के सैलाब मुतासरीन की इमदाद। NDMA की जानिब से रिलीफ सामान की दूसरी खेप रवाना कर दी गई। इमदादी खेप में फैमिली टेंट, आटा, चावल और चीनी शामिल। पहली खेप 7 मई को रवाना की गई थी।
बिटकॉइन की कदर में रिकॉर्ड $33,000 की कमी गुज़श्ता 10 माह में होने वाली सबसे बड़ी कमी है। दीगर क्रिप्टो करेंसीज की कदर में भी कमी रिकॉर्ड की गई। अमेरिका यूक्रेन को अब उधार पर असलहा देगा। अमेरिकी सदर ने लैंड लीज बिल पर दस्तखत कर दिए। कहा, बिल यूक्रेन को सपोर्ट करने की हमारी कोशिशों में एक और अहम जरिया फराहम करेगा। लैंड लीज एक्ट के जरिए दूसरी जंग अजीम में हिटलर को शिकस्त देने में मदद मिली थी। विक्ट्री डे की तकरीब पोलैंड के दारुल हुकूमत वारसा में रूसी सफीर पर सुर्ख रंग फेंक दिया गया। यूक्रेन पर हमले के खिलाफ शहरियों ने नारेबाजी भी की। इक्वाडोर की जेल में कैदियों के 2 ग्रुपों में खूनी तसादुम, 47 कैदी हलाक। सिक्योरिटी एहलकारों ने जेल से भागने की कोशिश करने वाले 112 कैदियों को गिरफ्तार कर लिया। रूस यूक्रेन जंग में लोगों की जान बचाने वाले कुत्ते को सदारती एजाज मिल गया। पेट्रन नामी कुत्ते ने 200 से जायद बारूदी सुरंगों का सराग लगाया। यूक्रेनी सदर ने कुत्ते को एजाज से नवाजा। कैनेडियन सदर भी तकरीब में मौजूद थे। सांस मेरा बिल्कुल बंद हो गया था उस टाइम, रुक के मैं, क्योंकि मैं जब सांस लेता तो मैं अपने सीने को पुश कर रहा था सांस के लिए, क्योंकि उस टाइम मुझे अब सारी चीज़ें मुझे ब्लर नज़र आ रही थी, बिल्कुल धुंधली सी हो गई थी। तकरीबन कोई अल्लाह वाला मुझे याद नहीं, मगर तकरीबन कोई 12 से 13 या 14 टेस्ट मेरे पूरे जिस्म के हो गए, सिर्फ मेरे बालों के और नाखून के रह गए। T20 वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेमीफाइनल से पहले विकेटकीपर बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान को मुश्किल सूरत हाल का सामना करना पड़ा। मोहम्मद रिजवान ने टीम के चीफ मेडिकल ऑफिसर को हकीकत बता दी। कहा कि उन्हें सांस लेने में मुश्किल हुई, नजर आना भी कम हो गया था। कई टेस्ट हुए, सिर्फ सर और नाखून के टेस्ट नहीं हुए। स्पोर्ट्स और लग्जरी गाड़ियां बनाने वाली कंपनी पोर्शे ने मशहूर मॉडल 911 का यादगारी एडिशन जारी कर दिया। कंपनी ने लिमिटेड एडिशन 1964 से 1973 तक फरोख्त होने वाले मशहूर मॉडल की तर्ज पर जारी किया। साबिक क्रिकेटर तौसीफ अहमद को सालगिरह मुबारक। क्रिकेट करियर में 34 टेस्ट मैचेस और 70 वनडे मैचेस खेले। शारजाह में मियां दाद के छक्के से पहले उनका एक रन आज भी सबको याद।